हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी टॉपर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके ऊपर निबंध किस तरीके से लिखा जाए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूँकि आजकल के एग्ज़ाम्स में जो लेटेस्ट चल रहा है वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो इस विषय में आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे आसपास जो भी नया चल रहा होता है। जैसे कोविड के टाइम पे कोविड आया था तो उसका निबंध आने लगा था एग्ज़ाम्स में, अभी भी वो एग्ज़ाम्स में आता है, लेकिन ये निबंध आने के भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका निबंध पढ़ेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं पहले ही वीडियोस में, इसलिए मैं ये निबंध लेकर आ रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने भी मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि निबंध लिखने के पहले हमें सबसे पहले रूपरेखा लिखना होता है। रूपरेखा लिखने से आपके एग्जामिनर के सामने आप क्या निबंध में लिखने वाले हैं ये लेखन शैली पहले ही प्रकट हो जाती है। तो इसे हम यहाँ पर रूपरेखा को सबसे पहले लिखेंगे। रूपरेखा में हम लिखेंगे प्रस्तावना, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट उपसंहार। इसके बीच में आपको अपने निबंध के बारे में वर्णन करना है। तो आपको जो समझ आए वो वर्णन करेंगे, लेकिन कम से कम 5 पॉइंट 6 पॉइंट आप एक निबंध में ज़रूर दें। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 9 पॉइंट बनाए हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है नवीन शैक्षिक ढांचा तथा पाठ्यक्रम, थर्ड है पूर्व प्राथमिक वर्ग, फोर्थ है प्राथमिक वर्ग, फिफ्थ है माध्यमिक वर्ग, सिक्स्थ है सेकेंडरी वर्ग, सेवन्थ है उच्च शिक्षा, एट्थ है उल्लेखनीय बिंदु और नाइन्थ है उपसंहार। तो इस तरीके के हम पॉइंट बनाएंगे जो कि हमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमें समझ आ रहा है, उसी को हम पॉइंट बनाकर लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ प्रस्तावना में क्या लिखेंगे। प्रस्तावना में हमें लिखना है, किसी देश की उन्नति का आधार उस देश की शिक्षा नीति होती है। किसी भी देश की उन्नति का आधार उस देश की शिक्षा नीति होती है। भारत में 34 वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हो गई है। आजकल आपके एग्ज़ाम्स में जो निबंध है 4 या 5 नंबर का आता है, जिसके लिए हम छोटा निबंध तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम छोटे छोटे पॉइंट आपको बताएंगे। ठीक है, यदि आप चाहें तो इनमें से किसी पॉइंट को मर्ज भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, नवीन शैक्षिक ढांचा तथा पाठ्यक्रम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्ष 5-3-3-4 के तहत शैक्षिक ढांचे तथा पाठ्यक्रम को बांटा गया है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, पूर्व प्राथमिक वर्ग। इसमें 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे जिन्हें बुनियादी शिक्षा दी जाएगी। नर्सरी, केजी तथा यूकेजी में ऐसा पाठ्यक्रम रहेगा कि बच्चे खेल खेल में पढ़ना सीख जाएंगे। इसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई कराई जाएगी। मतलब कि ये कब तक होगा, 3 वर्ष से 8 वर्ष तक। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, यानी कि हमारा फोर्थ पॉइंट है प्राथमिक वर्ग। इस वर्ग में 8 से 11 वर्ष के बालक तीसरी, चौथी तथा 5वीं कक्षा की पढ़ाई करेंगे। इसमें प्रयोगों के द्वारा गणित, विज्ञान और कला की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड, माध्यमिक वर्ग। इसमें 11 से 14 वर्ष के बालक 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही कौशल विकास तथा स्थानीय दस्तकला का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से हो गया माध्यमिक वर्ग, मतलब 8th क्लास तक की पढ़ाई ऐसे हो गई। अगला पॉइंट है सेकेंडरी वर्ग। इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुनने की आज़ादी होगी। रटने से बचकर ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया जाएगा। विद्यार्थी को बहुविषय जानकारी दी जाएगी। तो इस तरीके का ये फॉर्मेट बनाया गया है। अब हम देखेंगे उच्च शिक्षा। तो स्नातक स्तर 4 वर्ष का होगा। तकनीकी शिक्षण के साथ कला तथा मानविकी की पढ़ाई भी कर सकेंगे। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि आदि की शिक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से दी जाएगी। 3 वर्ष के बाद भी डिग्री दे दी जाएगी। शोध आदि को आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये हो गया उच्च शिक्षा के लिए। अब इसमें उल्लेखनीय बिंदु क्या है, इसका हम अलग से पॉइंट बना रहे हैं। तो यहाँ उल्लेखनीय बिंदु में आपको लिखना है कि 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ कर दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान रहेंगे।
प्रतिभाशाली मतलब जिनमें कुछ विशेष प्रतिभाएं हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान दिए जाएंगे। बुनियादी शिक्षा पर जोर रहेगा। विद्यार्थियों को दबाव से छुटकारा दिलाया जाएगा। सरकारी तथा निजी विद्यालयों में समान नियम एवं शुल्क आदि होंगे। बच्चों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। अध्यापकों को पढ़ाने के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं दिए जाएंगे। त्रिभाषा में राज्य ही भाषा का चयन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये उल्लेखनीय बिंदु हो गए। इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे उपसंहार। यह शिक्षा नीति सुविचारित शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रारंभ की जा रही है। विश्वास है कि इसके परिणाम लाभकारी तथा देश हित में होंगे। तो इस तरीके से आप इसमें लिखेंगे कि जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें क्या क्या बताया गया है। मेन पॉइंट तो यह है कि 5334 के तहत शैक्षिक ढांचे तथा पाठ्यक्रम को बांटा गया है। ठीक है, अब इन्हीं का वर्णन किया गया है कि प्राथमिक वर्ग में किस तरीके की शिक्षा होगी, उसके बाद माध्यमिक वर्ग में किस तरीके की होगी, सेकेंडरी वर्ग और उच्च शिक्षा। तो इस तरीके से इसमें बांट कर बताया गया है और ऐसी ही पढ़ाई कराई जाएगी। तो मैं आशा करूँगी कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।